तेरे प्यार को संजोए नैनों। ओम शांति। इस सेशन में हम लोग जो बात करते हैं, दिस सेशन इज प्राइमरली, ये हिंदी में होता है और इसमें हर वीक हम एक कोई टॉपिक उठाते हैं और उसके अराउंड जो भी अव्यक्त वाणी में बात कही गई है, जो कि प्रैक्टिकल स्वरूप से हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये आज इस हफ्ते का हमारा जो टॉपिक है वो है साथी, कि भगवान को साथी कैसे समझा जाए और साथी होने का मतलब क्या है। शिव बाबा तो निराकार है और हम यहाँ पर पार्ट बजाते हैं और हम कितनी सारी चीजों में हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, हमें से हर एक को करने पड़ते हैं जो सारे। तो उसके अंदर बाबा का साथी बनने का क्या मतलब है, कैसे साथी की तो हमें आदत होती है कि कोई हमारे साथ में फिजिकली रहता है, जिसकी हम हर थोड़ी देर में जिससे हम बात कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। बाबा से कैसे लेंगे? तो ये इसमें बाबा ने क्या बोला है और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सारी मुरली तो नहीं पढ़ेंगे, मुरली का एक छोटा सा कॉन्स्ट्रक्ट होगा, वही पढ़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा विशेष स्नेही सदा साथ निभाने वाले अपने साथियों को देख रहे हैं। क्या होता है कि जब हम किसी के साथ अब किसी को याद करते हैं, किसी भी आत्मा, तो उसके साथ जो हमारा कनेक्शन जो एक बंध जाता है, तो उसके साथ हमारा जैसे कि एक कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है। तो ये जो लॉ है, जितने भी प्रकृति के लॉज हैं जो हम आत्माओं के ऊपर अप्लाई होते हैं, लगभग सारे वो शिव बाबा के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, बारिंग बना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जब उन्हें बाबा को याद किया और उसके प्रति हम निभाने भी लग गए, कि जो भी हमारी मर्यादाएं हैं जो बाबा ने हमें दी है, तो जैसे कि वो भी हमारे बंधन में बंध जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा साथ निभाने वालों को देख रहे हैं। साथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, हर कर्म में संकल्प में साथ निभाने वाले। तो वास्तव में साथ जो है, ये कोई फिजिकल हम किसी के साथ रहें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, घर में दो लोग होते हैं मगर वो उनके आपस में नहीं बनती है, तो जैसे अलग अलग कमरे में बैठे रहते हैं, तो जैसे साथ होते हुए भी नहीं है। तो वास्तव में तो मन का साथ होता है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि हर कर्म में संकल्प में जो भी हम करें उसमें बाबा हमारे साथ हो। हर कदम पर कदम रख आगे बढ़ने वाले। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो जो जैसे जैसे कदम रखे हैं, एक ब्रह्मा बाबा ही एक ऐसी आत्मा है जो कि पूरा एक बल एक भरोसे पे चले। तो हमें भी उसी पे ही चलना है, क्योंकि आखिरी पेपर भी उसी का ही आएगा। एक कदम भी मनमत परमत पर उठाने वाले। आपको पता है ब्रह्मा बाबा के समय एक बार जब दादी निर्मल शांता, जो कि उनकी लौकिक में बेटी भी थी, उनके लिए उनको दमे की बीमारी थी और उनको ये बोला गया था, जो भी ज्योतिषी वगैरह थे, कि इनकी उम्र ज्यादा नहीं है। तो उनको जब ऐसे दमे की बीमारी थी और तब यज्ञ में बैगरी पार्ट चल रहा था। बैगरी पार्ट माना तो पैसे वैसे के नाम पे तो बहुत इकोनॉमिक फाइनेंशियली तो बहुत प्रॉब्लम होती थी उस वक्त। तो अगली बार खाने का भी पता नहीं होता था। तो शिव बाबा ने बोला कि बच्चे को ठंडे पानी से नहलाओ, बर्फ के पानी से नहलाओ। अब आप सोचिए, ब्रह्मा बाबा की कितनी बड़ी परीक्षा है कि उनकी बेटी जो थी, जो अपना सारा घर बार छोड़ के यज्ञ की कितनी उन्होंने मदद करी थी, और उसको दमे की बीमारी है। और एक संदेशी जाती है और ये बोलती है कि शिव बाबा ने बोला है कि इसको बर्फ के पानी से नहलाओ। बर्फ के पानी से नहलाना तो लगभग आप समझ लिए निश्चित एक तरीके से क्या बोला जाए, शरीर ही छोड़ जाएगी आत्मा। तो वो जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने बोला कि अच्छा दोबारा पूछ के आओ, तो वो दोबारा गई, दोबारा पूछ के आई। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, शिव बाबा यही कहते हैं कि इसको जो है बच्ची को ठंडे पानी से नहलाओ, उससे ठीक होगी। तो बाबा ने बोला कि फिर तुम ही डालो। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी एक अपनी मनमत नहीं चलाई कि भाई ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है ना, कोई बोलेगा ये क्या बात होती है। तो बाबा ने जैसे ही वो संदेशी डालने लगी, तो बाबा ने उसको दोबारा से खींचा। फिर उसके बाद उनकी जो उम्र थी वो बहुत, मेरे ख्याल 100 के आसपास, करीबन वर्ष के आसपास कभी उन्होंने शरीर छोड़ा। तो जैसे कि मनमत नहीं चलाई, कि परमत नहीं चलाई कि भाई इसमें क्या होगा, वैसे क्या होगा, जो शिव बाबा ने बोला वैसे ही चले। ऐसे सदा साथी के साथ निभाने वाले सदा सहज मार्ग का अनुभव करता है। भाई जो जिसको, जैसे कल भी बात करी थी, जिसको मंजिल किनारा मिल गया, जिसने बाबा को पहचान लिया, वो तो सीधे 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 रास्ते चलता जाएगा। जिसको डाउट होगा वो 10 बार सोचेगा, क्योंकि बाप व श्रेष्ठ साथी हर कदम रखते हुए रास्ता स्पष्ट और साफ कर देते हैं। ये बहुत गहरी बात है।
कि अगर हमें बाबा के ऊपर भरोसा है, एक बल एक भरोसे पे हमारा विश्वास टिका हुआ है, तो हमें किसी के पास किसी की क्लास सुनना, किसी से बात करना जाने की जरूरत नहीं है। मुरली में ही हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। भगवान को पहले से पता है कि कौन सा बच्चा कौन सी मुरली पढ़ने वाला है और उसको क्या सोल्यूशन मिलने वाला है। इसीलिए उसको भगवान कहा जाता है कि वो आदि मध्य अंत, वो भूत भविष्य की सारी सोच के वो मुरली चलाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा रास्ता स्पष्ट करेगा, साफ करेगा, जो भी करना है आपको सिर्फ कदम के ऊपर कदम रखकर चलना है। वही बताया, ज्यादा सोचो नहीं कि इसमें क्या होगा, वैसे क्या होगा। शिव बाबा ने बोला है कर दो, उसके अंदर जो है बाद में वो बन जाएगा हिसाब किताब। रास्ता सही है, सहज है, स्पष्ट है, क्योंकि नंबर ही उसी के हैं। क्योंकि अगर हम वो कब चल पाएंगे, जब हमें शिव बाबा पे निश्चय होगा, भरोसा होगा, और उसी से ही भाग्य बनता है। ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। वही है कि ये रास्ता कैसा है, सहज है, स्पष्ट है। जहां बाप का कदम है वह है ही श्रेष्ठ रास्ता। जहां शिव बाबा ने बोल दिया, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, वे सीता राम के साथ थी तो सेफ थी। इसलिए जितनी भी कोई मानसिक परेशानी या कभी हमें कंफ्यूजन हो, कि बस ये देखिए बाबा ने क्या किया था, और उसके बाद असोच बन जाए। सिर्फ कदम रखो और हर कदम में पदम दो। कितना बाप साथी बन निभाने के लिए साकार माध्यम द्वारा हर कदम रूपी कर्म करके दिखाने के लिए साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं। कि भाई ब्रह्मा बाबा के अंदर रहकर जितनी परिस्थितियां हो सकती थी सब आई उनके पास, और उन्होंने हर परिस्थिति को पार किया। तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल तो आ गया। ये भी सहज करने के लिए साकार को माध्यम बनाया है। साकार में फॉलो करना व कदम पर कदम रखना तो सहज है ना भाई। कोई कर ले तो हम कहते हैं भाई, कोई हमारे पास कोई आता है व्यक्ति कि ऐसा करो, तो हम कहते हैं भाई हमसे पहले किसी ने करा है ये बताओ, तो कहता है जी हाँ जी करा है, तो हमें कहते हैं भाई ठीक है हम भी कर सकते हैं। श्रेष्ठ साथी ने साथियों के लिए इतना सहज मार्ग बताया। आप देखिए कि क्योंकि हम आत्माएं 63 जन्म तो हमने द्वापर कलयुग में लिए हैं, और हमने घोर उस वक्त जो है देह अभिमान में रहे। वहां से निकल पाना, सारे अपने पुराने पापों को विनाश करना, ये एक जन्म के, वो भी थोड़े से समय में कोई करना कोई मामूली बात थोड़ी है कि 63 जन्म के हम अपने पाप खत्म कर रहे हैं। तो इसके अंदर बाबा जितनी मदद हो सकती है, क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि भी है, उससे ज्यादा शॉर्टकट रास्ता, उससे ज्यादा आसान रास्ता कोई नहीं बता सकता। तो उसने सारे के सारे इंतजाम किए हुए। तो बाबा कह रहे हैं कि इतना सहज मार्ग बताया, क्योंकि बाप साथी जानते हैं कि जिन साथियों को साथी बनाया है वह बहुत भटके हुए होने के कारण थके हुए। क्योंकि हम तो जो थे, हम तो बाबा को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। हमें तो लगता था भगवान कुछ होता ही नहीं है, क्या है भगवान, बस ये ऐसी दुनिया बना दी, ये कोई क्या बात है। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा जानते हैं कि सारे बच्चे थके हुए हैं, निराश हैं, निर्बल हैं, मुश्किल समझ दिल शिकस्त हो गए हैं। इसलिए सहज से सहज सिर्फ कदम पर कदम रख। इसीलिए वो कहते हैं भाई किसी ने भगवान ने किसी को चुना, तो उस व्यक्ति ने बोला भगवान को, वो जैसे भक्ति में आता है, तो उसने बोला हे भगवान, मैं तो देखो बिल्कुल नीच पापी हूं ही हूं, ऐसा ना हो आपका नाम बदनाम हो जाए। तो ऐसे कुछ करके है, पूरी याद नहीं है। तो वही बात है कि हम चाहे जैसे भी सही, अगर हमने शिव बाबा का हाथ पकड़ लिया, उसके कहे अनुसार हमने चलना शुरू कर दिया, चाहे हमारे अंदर 1% का ही वही है, तो भी हम पार हो गए। तो बाबा कह रहे हैं चाहे दिल शिकस्त है, सिर्फ इसलिए कदम पर कदम रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे करते चलो। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको माँ बाप कहते हैं तुम सोचो नहीं, बस जैसे बोला है वैसे करते चलो, वो निकल जाता है। तो यही सहज साधन बताते हैं। सिर्फ सिर्फ कदम रखना आपका काम है, चलाना, पार पहुंचाना, कदम कदम पर बल भरना, थकावट मिटाना, ये सब साथी का काम है। कि हमें मोटिवेट करना, कि हमें वहां तक ले जाना, ये बाबा ने बोला ये मेरा काम है। आप कम से कम कदम तो रखो, वहां पे पहुंच, कम से कम एक वो तो उठाओ, बाकी सब जिम्मेवारी मेरी है। छोटा बच्चा भी होगा, वो अगर जब चलने की कोशिश करता है तो पहला कदम तो उसे खुद उठाना पड़ता है। उसको वो गिरे ना, उसे चोट ना लगे, उसके लिए माँ बाप इधर उधर हाथ रखते हैं कि भाई नहीं कुछ होगा। मगर बाबा ने बोला वो सब मैं करूंगा, मगर इतना तो करो, सिर्फ कदम नहीं हटाओ। सिर्फ कदम रखना ये तो मुश्किल नहीं है ना। कदम रखना अर्थात संकल्प करो, कि संकल्प करो कि मैंने वहां तक पहुंचना है। इससे तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता। कि सिर्फ संकल्प करें, कैसी भी हमारे सामने परिस्थिति आ जाए, कैसा भी क्यों ना हो, बस ये हमेशा याद रखें कि शिव बाबा बैठा है मदद करने के लिए। वो हमेशा हमें, जैसे बाबा ने बोला कि कैसे भी हो पहुंचा दूंगा। जो साथी कहेंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, अपना नहीं चलाएंगे। अपना चलाना अर्थात चिल्लाना, अपने हिसाब से जब हम चलते हैं कि भाई ये तो देखो नहीं हो सकता ना, हम तो इतना ही कर सकते हैं, ये कैसे करेंगे, इसमें दुनिया वाले क्या बोलेंगे, हमारे भविष्य का क्या होगा, जो भी है,
अपनी चलाएंगे तो चिल्लाना पड़ेगा। तो ऐसा कदम रखना आता है ना, क्या ये मुश्किल है? जिम्मेवारी लेने वाला जिम्मेवारी ले रहे हैं तो उसके ऊपर जिम्मेवारी सौंपनी नहीं आती है। आज के जमाने में तो लोग जिम्मेवारी कहाँ लेते हैं? आप देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस में लगाइए, तो अगर वो जिम्मेवारी लेते भी है तो आपको पता है वो कितनी एप्लीकेबल होती है और कितनी वैलिड रहती है। यहाँ तो बाबा खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई सारी जिम्मेवारी मेरी है, जो मैं कहता हूँ वैसे करते चलो। जब साकार माध्यम को मार्गदर्शन स्वरूप बनाए, सैंपल भी रखा, फिर मार्ग पर चलना मुश्किल क्यों? क्योंकि आप देखिए ब्रह्मा बाबा के सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो हम सोच सके और जो ना आई हो, ताकि जो है ऐसा ना हो कि किसी बच्चे के पास वो परिस्थिति आए जिससे ब्रह्मा ने पास नहीं किया, तो फिर ब्रह्मा नंबर 1 आत्मा नहीं बन सकती। अगर वो नंबर 1 आत्मा है, वो इसीलिए है, जितनी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं वो सब ब्रह्मा बाबा ने पार करके दिखाई हैं और उसमें क्या करना है। तो सहज साधन सेकंड का साधन है। जो साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने जो जैसे किया, जो किया वही करना है, फॉलो फादर करना है। ये है साथी बनने का मतलब, कि साथी जो हमारा शिव बाबा है, एक हम संकल्प संकल्प से उसको, जैसे बाबा ने कल भी बोला कि त्याग ना, तलाक ना दे, कोई हमारी बुद्धि कहीं और ना डूबे, घबराए नहीं, कुछ ना हो। घबराने में भी जैसे एक तरीके से तलाक ही है ना, बुद्धि और कहीं अट्रैक्ट हो गई, डर गई, तो ऐसा ना हो। हर संकल्प को वेरीफाई करो। बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प है, कॉपी कर भी नहीं आता। दुनिया वाले कॉपी करने से रोकते हैं और यहाँ तो करना ही सिर्फ कॉपी है। तो जैसे बाबा बोलता जाए बस आप उसी हिसाब से चलते जाओ। अपनी बुद्धि नहीं चलाओ कि भाई मुझे पता है, मैं तो हमेशा ही विफल हुआ हूँ, है ना, मुझे पता है, देखो मैंने पिछली बार 10 बार ये काम किया था, 10 के 10 बार में असफल हुआ, अभी भी देखो असफल होगा। ये तो हम भगवान से ज्यादा समझदार अपने आप को बन रहे हैं और अपने पैर पे ही कुल्हाड़ा मार रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो सहज हुआ या मुश्किल हुआ? जब सहज, सरल, स्पष्ट रास्ता रास्ता मिल गया तो फॉलो करो। और रास्तों पर जाते ही क्यों भाई? और रास्ते पे जाने का मतलब है कि फला व्यक्ति अच्छा बता रहा है, फला बहन अच्छी बता रही है, वहां पे ये हो गया, अरे आप मुरली पढ़ो। मुरली के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान ने नहीं बताई? हमें डायरेक्ट वहीं से हम करेंगे ना, और कोई भी बताएगा वो भी मुरली की बात ही बताएगा या जो भी होगा। तो इसीलिए सिर्फ एक बल, एक भरोसा। और रास्ता अर्थात देर संकल्प रूपी रास्ता, कमजोरी के संकल्प रूपी रास्ता। भाई कई बार ऐसा होता है ना कि डर जाते हैं या उस समय सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो जो उस वक्त जैसा बताता है उस पर चल पड़ते हैं। तो उस पर चलने की जरूरत ही नहीं है, जब एक का सहारा मिल गया हमें तो वो निकालेगा, पार ले जाएगा। कलयुगी आकर्षण के भिन्न भिन्न संकल्पों का रास्ता, भाई मान लीजिए जैसे पैसा ही है, बाबा कहता है कि बच्चे आपका ये इंश्योरेंस मैग्नेट है, आप जो है अपने भविष्य के लिए इंश्योर कर दो। दुनिया के हिसाब से तो लगता है कि भाई, दुनिया में तो ये मानते हैं कि भाई पैसा तो बचा के रखना चाहिए, पैसा तो आई विल में काम आएगा। बाबा कहता है कहाँ काम आएगा? ऐसा भी नहीं कि पूरा लगा दे, मगर जो है उसके अंदर भी एक वो होना चाहिए। कलयुगी पुरानी समझ द्वारा देह अहंकार वश संकल्प का रास्ता है। तो आप देखेंगे जितनी बाबा की जो श्रीमत है, जो आज्ञा है, वो दुनिया के हिसाब से बिल्कुल विपरीत है। बाबा कहता है कि भाई आपको कोई बोले आप सहन कर लो, कोई बात नहीं। दुनिया में कहते हैं अरे ये तो गुलामी है, भाई आप अगर अपने अधिकार के लिए लड़ोगे नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं देगा। बिल्कुल उल्टी चीज है, क्योंकि बाबा जो बता रहा है वो सतयुग के हिसाब से बता रहा है। यहाँ के मनुष्य तो कलयुग के हिसाब से बताएंगे, हमें सतयुग में जाना है कि कलयुग में रहना है, तो ये हम अपना निर्णय करें। इन रास्तों द्वारा उलझन के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां से जितना निकलने की कोशिश करते हो उतना चारों ओर कांटे होने के कारण निकल नहीं पाते। कांटे क्या होते हैं, कहाँ क्या होगा, ये क्या क्या कांटा लगता है कि भाई एक बारी दुनिया में एक बार आप घुस गए, उसके हिसाब से बुद्धि फंस गई कलयुग के, फिर तो वहां से निकलना भी, क्योंकि माया भी कम नहीं है, वहां पे भी फिर लगेगा अरे इसका क्या होगा, अरे कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, बहुत सारे लगते हैं क्या क्या क्यों क्या होगा। कहाँ क्यों का कांटा लगता है, कहाँ कैसे का कांटा लगता है, भाई कैसे करे समझ ही नहीं आता। कहाँ अपने ही कमजोर संस्कारों का कांटा लगता है, चारों ओर कांटे ही कांटे नजर आते हैं, फिर चिल्लाते हैं अब साथी आकर बचाओ। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, भाई पहले तो माँ बाप की बात मानते नहीं है जी, उसके बाद अगर फंस जाएंगे तो फिर आ जाएंगे माँ बाप के पास कि भाई अच्छा मम्मा आप इसके अंदर से निकालो। वही हमारा हाल होता है, पहले तो हम बाबा की बात मानते नहीं है, और फिर जब अपनी बात करने के चक्कर में फंस जाते हैं फिर बाबा के पास आते हैं कि बाबा अच्छा आप ही मदद करो, निकालो इसके अंदर से। तो साथी कहते भी हैं कदम पर कदम रखने के बजाय और रास्ते पर गए क्यों? जब साथी साथ देने के लिए स्वयं ऑफर कर रहे हैं तो साथी को छोड़ते क्यों? तो बाबा का जो साथ है वो उसकी श्रीमत है,
उसकी स्मृति है। उसकी जो स्मृति हमारी बुद्धि में, बिल्कुल जैसे कोई बल्ब चमक रहा हो हमारी बुद्धि में और लाइट हो उससे, तो हमारी बुद्धि में वैसे हमेशा लाइट रहे और बाबा जैसे चमकता है। और उसने जो बोला है उसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। किनारा करना अर्थात सहारा छोड़ना, वही बताया। अकेले बनते ही क्यों हो, हद के साथ ही आकर्षण चाहे किसी संबंध की चाहे किसी साधन की तरफ अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण साधन को, अविनाशी संबंध को अपना साथी बना लेते हो, वह सहारा बना देते हो। वही लगता है कि मान लीजिए कोई चीज है, ऐसी कोई वस्तु है, हमारा आकर्षण उस तरफ जाता है, तो फिर हमें लगता है ये तो सहारा तो यही है भाई, ये मान लीजिए धन ही सहारा है। या मान लीजिए कोई हमारा रिश्तेदार है, वही लगता है कि भाई यही व्यक्ति हमारी मदद करेगा, तो हमारा भगवान से सहारा उठ के उसके पास चला जाता है। वो जैसे जैसे हिलता जाता है तो हम भी हिलते जाते हैं। तब अविनाशी साथी से किनारा करते हो, क्योंकि हमारे मन में तो आता है ना कि शिव बाबा तो, भाई शिव बाबा तो ऊपर बैठा है, वो क्या मदद करेगा, मदद तो हमारी ये करेगा ना, तो इसको पकड़ो पहले। तो ये जैसे कि हमने शिव बाबा को किनारे कर दिया और उसको पकड़ लिया, और सहारा ही छूट ही जाता है। आधा कल्प इन हद के सहारे को सहारा सहमत अनुभव कर लिया कि ये सहारा है वह दलदल है। तो ये अब बाबा कह रहे हैं, आप देखो कि अगर ऐसी बात होती कि अगर कोई मनुष्य किसी का सहारा बन सकता होता तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं होती। दुनिया में आज देखिए आप, सर्टेनिटी नाम की चीज खत्म हो चुकी है। हर चीज अनसर्टेन है, हर चीज। तो उसका रीजन ही ये है कि मनुष्य मनुष्य या प्रकृति के ऊपर सहारा अपना लगाता है। फंसाया, गिराया व मंजिल पर पहुंचाया। बाबा कहते हैं आप ये देखो कि आपने आधा कल्प मनुष्यों का सहारा लिया, क्या हालत हुई आपकी, देखो कहाँ आके पड़े हो। अच्छी तरह से अनुभव किया ना, एक जन्म के अनुभवी तो नहीं हो, 63 जन्मों के अनुभवी हो। और भी एक दो जन्म चाहिए। एक बार धोखा खाने वाला दोबारा धोखा नहीं खाता है। जब हमने इतनी बार धोखा खा लिया, देख लिया कि मनुष्यों के ऊपर आप जितना भी चाहो कर लो, वो तो उसकी शक्ति लिमिटेड है और उसके अपने सर्कमस्टांसेस है, वो कैसे मदद कर पाएगा। अगर बार बार धोखा खाता है तो उसको भाग्यहीन कहा जाता है। तो अब तो स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप ने सभी ब्राह्मणों की जन्म पत्री में श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच ली है ना। तो अब हम जो, हमारा भाग्य जो है कितना महान होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, वो हमारे हाथ में। जितना जितना हम उसकी श्रीमत पर चलते जाएंगे, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते जाएंगे, तो उतनी बढ़ती जाएगी वो। भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है। भाग्य विधाता बाप होने के कारण हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य के भरपूर भंडार का वर्षा दिया है। तो सोचो, भाग्य के भंडार के मालिक के बालक, उसको क्या कमी रह सकती है। तो जब बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया, अपना सहारा दे दिया, सारी गारंटी ले ली, और ये बोल दिया कि बच्चे चाहे दुनिया में कभी भी कुछ भी ना हो, तब भी तुम बच्चों को तन से, मन से, धन से मैं सहज रखूंगा, तो और हमें क्या चाहिए। इसीलिए जो है मन हमारा बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड भी जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, वो भी हमारा बिल्कुल निश्चिंत और आराम की अवस्था में कि हम बाबा के साथ हैं। चलिए, थोड़ा सा समय रह गया है, थोड़ी देर बाबा को चलेंगे बाबा के पास। मैं ज्योतिर्लिंग, लाइट, प्रकाश, निराकार, ज्योतिर्लिंग, शिव, परम कल्याणकारी। मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे साथी, बाबा की
अनेकानेक किरणें शक्तियां वरदान और आशीर्वाद मुझ आत्मा पर बरस गए। अनुभव करेंगे उन परमात्मा किरणों स्वयं की। मैं आत्मा अपने प्रियतम बाबा उनकी छत्र छाया में महाकाल के संरक्षण में मेरे चारों ओर परमात्मा सुरक्षा कवच। परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान गीता ज्ञान प्राप्त कर मैं आत्मा प्रभु पर समर्पित हूं। मेरे मोह सर्व संदेह समाप्त। मेरा मन निश्चिंत शिव बाबा दया की सागर शांति के सूर्य
जिनका निस्वार्थ स्नेह संपूर्ण सृष्टि में फैला। सर्वात्माएं शांत, अपने पापों से एक शिव पिता पहचान आकर्षित हो गए। अनुभव करेंगे संसार में व्याप्त इस शक्ति। शांति।